अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सुन के अवाम। वो कहते हैं कि किस्मत को लग गए हैं लसन और लीडर मिले हैं ढक्कन। हमारी मिसाल बिल्कुल कुछ ऐसी हो गई है कि बड़ी हंसी आई, रोना भी आया। मतलब सर दीवार पे मारने का दिल चाहा जब सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर, पता नहीं क्या नाम है, लंगार, क्या नाम है उनका, लंगार बंजार जो भी नाम है उनका, कहते हैं कि वो अदी फरियाल तालपुर के जो नुमाइंदे हैं, जब उन्होंने कहा कि यार बड़े शहरों में जहाँ इंसान होता है, ज़िंदगी होती है, वहाँ तो ये सब चलता ही रहता है। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि यार तुम लोगों ने क्या शोर मचाया हुआ है कि मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। साढ़ा साढ़ा धंधा भी चलना चाहिए इसी के। जो हम इंडिया से लोग बेरोज़गार हैं हमारे इतने, उनको कहा फिर क्या कराएं हम उनको, नौकरियाँ तो हम उनको दे नहीं सकते, रोज़गार हम दे नहीं सकते, कितनों को सरकारी नौकरी दिलाएंगे। तो उनको हमने भेज दिया है, जाओ कराची में लूटमार करो, कमाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। एक पूरी इकॉनमी चल रही है, मईशत चल रही है। तो वो कहते हैं यार क्या है यार, तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो, तुम चुप करके बैठो। ये कोई तुम लोग अकेले हो, तुम्हारे साथ अचंभे की बात हो रही है कि लूटमार हो रही है। दुनिया भर में यही होता है कि तुम लुटते हो और मार दिए जाते हो, तो तुम भी बर्दाश्त कर लो। और क्या तुम लोगों ने ड्रामेबाजी लगाई पड़ी है। तो ये हाल है जी, देखें ये हाल है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का। फिर जब हम कहते हैं कि ओ भाई हमारी पीपल्स पार्टी से जान छुड़ा दो खुदा के वास्ते, तो लोग कहते हैं कि कैसे छुड़ाओगे। फिर हम कहते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर तो हमारा आ नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर नहीं आ सकता। अच्छा, आइन के लिहाज से दो टर्ट के बाद 18वीं तरमीम के सूबे की बात भी नहीं हो सकती। मेयर को भी कुछ नहीं पावर मिल सकती, मेयर भी हमारा नहीं आ सकता। तो बहरहाल पता नहीं किस तरह चलेगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग इसी बात को सोच के ना डिप्रेशन में है। और फिर अगर उसमें आप किसी डाकू को मार दो तो और आपकी मुसीबत आ जाती है। तो बहरहाल अफसोस की बात है कि ये ऐसी बात की इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने सुना। ये भी कुछ दिन पहले इससे बहुत कम मसले पे उन्होंने अंदरून सिंध में, जो असल में उनका इलाका है, सुना नवाबशाह के करीब के कहीं रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया था। और यहाँ पर उन्होंने अभी तक किसी एक अफसर को ना सस्पेंड करने की नवीद नहीं सुनाई है, बल्कि उल्टा आपको बोला है कि भाई जैसे नहीं कुछ दिन पहले कि ने बोला था कि आप मोबाइल लेकर निकलते क्यों अगर जो जाए। तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जब आप जिंदा हैं तो मरेंगे भी, है ना भाई। हर जिंदगी का मौत है। तो बस यही आपको याद दिलाया आज इंटीरियर मिनिस्टर ने। अच्छा, आज लंबी बात नहीं करूँगा, सर में भी काफ़ी दर्द है। एक बात और करूँगा कि वैसे तो एक साहब जो है मिसिंग इन एक्शन है, और वो कौन साहब है मैं आपको बताता हूँ। वो साहब हैं जो जब भी जलसा होता है कोई बड़ा एमकेएम का, उस वक्त नज़र आते हैं वो। वो जब इलेक्शन होता है तो नज़र आते हैं, तकरीरें करते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल क्यों इसलिए नज़र आ रहे होते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अब सीटों की बंडर बांट होगी, मिनिस्ट्रीज़ की बंडर बांट होगी, अपने लोगों को टिकट दिलवाना है, तो एकदम वो एक्टिव हो जाते हैं बिल्कुल ना, कि यार कोई एमकेएम को नहीं काम ना कर जाए जो उनकी बापों के हुकूम के ख़िलाफ़ हो। और उसके बाद वो सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जी आप बिल्कुल सही समझेंगे, वही है कि जिन्होंने आज से कुछ साल पहले असेंबली में खड़े होकर बेबाक तरीके से बोला था कि मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो महाजर नहीं हूँ, और मैं तो सिंधी हूँ। तो जी बिल्कुल आप सही समझ गए, ये वही सितारा है कि जो बिल्कुल ही नाकारा है, और इसने सिर्फ गलत टाइम पे सबको ललकारा है। बिल्कुल इशरा के वाक़े में इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, मगर वो आपको पता है किसको खुश करने के लिए की थी। मगर कराची के वाक़े में जिनके खैरात के एवज़ ये अलर्ट होके आए हुए हैं, इस पर इनकी ज़बान जो है ना वो तोक की तरफ बंद है। अच्छा, मैंने थोड़ी मालूमात कराई ना कि इनको सेनेटर बनवाया किसने। मैं कहा भाई शायद कोई ऊपर की ताकतें हैं ना, जैसे आजकल फैसल ओडा को सुन रहे हैं कि इनको सेनेटर बनाने के लिए एक बड़ी बातगश्त हो रही है। तो मैंने मालूम कराने की कोशिश की कि इनको सेनेटर बनाया किसने। तो पता ये चला कि एमकेएम के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल, वो बज़िद थे कि फैसल सुजवारी को जो है वो सेनेटर बनाए। और आमिर खान भी चाहते थे सेनेटर बनना उस टाइम पे, तो आमिर खान को तो हटा दिया था उन्होंने और फैसल सुजवारी को सेनेटर बनाया। और जब आमिर खान सुना अड़ गए थे, तो जब वो अड़ गए बहुत ज़्यादा, तो एक बहुत उनके कॉमन फ्रेंड हैं, उनको भेजा गया उनके पास कि यार तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो और फैसल सुजवारी को सेनेटर बनने दो। तो ज़ाहिर बात है, तो आज जो फैसल भंड मारेगा, अच्छा फैसल तो वही करेगा ना जो उनका लीडर करेगा। लीडर क्या कहते हैं रमज़ान के ईद के बाद आपको पुरानी एमकेएम नज़र आएगी। तो जब मैंने ये शेयर किया तो कुछ कराची के लोगों ने सवाल पूछा है कन्वीनर साहब से कि सर ईद तक क्या करें हम अपनी दे दें आप उठा के प्लेट पे तश्तरी पे रख के। अच्छा, फिर फारूक भाई ने धमकी दी पीपल्स पार्टी को कि हम धरना दे देंगे, हम यूं कर देंगे, हम मजम्मत करेंगे।
तो जब फारूक भाई ये बात कह रहे होते हैं तो इतने मासूम लग रहे होते हैं ना कि बड़ा तरस आता है कि यार एमके वाले किस मुंह से मजम्मत करेंगे पीपल्स पार्टी की। उनका प्रेसिडेंट को आप वोट डाल रहे हैं, उनके सेनेट में उनको वोट डाल रहे हैं, और ख़बरें तो कुछ यूँ आ रही हैं कुछ महीनों के अंदर की हुकूमत भी बनने जा रही है, सिंध के अंदर जॉइंट हुकूमत बनने जा रही है। किस मुंह से वोट डालें? आप देखें ना एमक्यूएम के जितने भी हैंडल्स हैं खामोश हैं वो पीपल्स पार्टी के मुद्दे के ऊपर, ना बात ही नहीं करते, बात ही नहीं कर रहे। आप नोट करें, बात मुझे दिखा देना एमक्यूएम में किसी ओहदेदार ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ट्वीट की हो, एमक्यूएम के किसी सीनियर मेंबर ने, एमएनए एमपीए इलेक्टेड लोगों ने कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई हो, ट्वीट की हो। फारूक भाई ने जिसारत की है, मगर वो आपको पता है ना उसके पीछे एक वॉइस नोट सुना है, 15 मिनट का कोई वॉइस नोट है किसी नसरीन बाजी का, जिसमें उन्होंने बैंड बजा दी है। शायद उसने गैरत दिला दी हो कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ गया। तो बहरहाल अफसोस की सूरत हाल है। वो कहते हैं ना कि ज़मीन मिली बंजर, लीडर मिले कंजर, और इधर लंगार। तो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है, और मैं बिल्कुल एमक्यूएम के लीडरों को बिल्कुल कंजर नहीं कह रहा, ये तो फैसला आवाम ने खुद करना है। बस उम्मीद ये है कि कराची के अंदर मज़ीद हलाकतें ना हो। शहरियों के लिए बस इतनी सी बात है कि यार इस्लाम के अंदर चोरी की जो सज़ा है ना वो हाथ काटना है, सही है। तो मारपीट जो है ना वो भी करें, मगर उम्मीद आप हुकूमत से डिमांड करें कि ऐसे चोरों के हाथ काट दें। उसके फ़ायदे ही होंगे, जब उनके आप हाथ काट देंगे तो वो एक हाथ से बाइक चला सकेंगे और दूसरे पे टीटे नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा ये होगा कि मैं ये नहीं करके आप काटेंगे, आप डिमांड करें हुकूमत से कि आप सज़ा के तौर पर इनके हाथ काटें, ताकि आइंदा ये लूटमार ना कर सकें। तीसरी नज़र में आ जाएंगे, कभी हाथ कटा हुआ है इसका मतलब टोंटा भाई जो है ना ये मोबाइल छीनता था किसी ज़माने में। तो बिल्कुल आप जब पकड़ें, डिमांड करें, जो लवाई की है वो डिमांड करें। आप वैसे तो कि मैं नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि खुद हथौड़ा लेके हाथ काट दें या कुल्हाड़ी लेके हाथ काट दें या ईंट मार के हाथ को तोड़ दें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लवाइकीन जो हैं, ये जो अपनी एफआईआर कटवाएँ, उसमें अपने वकला से अपील करें कि भाई हुकूमत से अपील करें कि कम से कम ऐसे लोगों की सज़ा हाथ काटना होना चाहिए, ठीक है। और शरई लिहाज है, कुरान का भी हुक्म है, शरीयत का भी हुक्म है, इसमें बहुत वाक़ियात हैं इस्लाम में भी, और हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। तो मार तो सकते ही नहीं है आप लोगों को, तो कम से कम उनके हाथ काट के उनको एग्जाम्पल बना दिया जाए, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। बहरहाल इतनी सी बात थी, उम्मीद है कि आगे सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो अल्लाह रहम करे। ये ज़रूर है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो बहुत जल्दी लोगों के अंदर जो लावा पकड़ा है ना, लावा, वो ज्वालामुखी बन के ना सुल्तान रही बन के निकलेगा, और फिर शायद उस लावे में ना, मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ लें आप, तो अल्लाह ना करे कि उस तरह के कोई हालात हो जाएंगे ना, तो फिर कोई नहीं बचेगा। ये मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी एम आजा।